खिलाड़ी माफ करिएगा, आपके कारण नहीं बनता है, पुरुष वर्ग के कारण नहीं बनता है, इन माताओं के कारण बनता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारे हरियाणा की माताएं ध्यान रखती हैं। अभी कहां गई उसकी शिखा की, वो उसकी मम्मी आई है, कहां गई, कहां बैठा दी भाई? अब देखिए, ये भी अपनी एक बेटी को पहलवानी करा रही है, देखिए देखिए पहलवानी करा रही है, और ये पहुंच जाती है चाहे जहां। और केवल यही नहीं पहुंचती है, कई ऐसी माताएं हैं जो पहुंच जाती है। नेताजी नेताजी हाँ बताइए बताइए, हमारी नातिन खेल रही है, जरा ध्यान रखिए। अब खेल करके निकलती है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, ग्लूकोज चाहिए कि प्रोटीन चाहिए कि बादाम चाहिए कि दही चाहिए, ये हमारी माताएं ख्याल करती है, ये माताएं रखती है। और मुझे गर्व है, ये मत समझिए मैं हरियाणा में आया हूं तब कह रहा हूं, हरियाणा में आया हूं, दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से हरियाणा की ये माताएं अपने बच्चों के प्रति समर्पित है, ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में किसी प्रांत में नहीं, किसी प्रांत में नहीं। और लोग एडमिशन करा दिए, भूल गए, नाम लिखा दिए, भूल गए। मेरा बच्चा, बैठिए, मेरा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, भूल गए। और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। आज तमाम माताएं बहनें हमारे सामने बैठी हैं। मैं थोड़ा इससे हट करके कुछ बात करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं कि नई नई समस्याओं से हमारा सामना हो रहा है। पहले ये मोबाइल नहीं थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, आज इतने चैनल आ गए, इतनी मीडिया आ गई। अच्छा तो कम दिखाते हैं, लेकिन बुरा ज्यादा दिखाते हैं। और इसलिए मैं जहां जाता हूं कहता हूं कि मात्र बच्चा पैदा कर देना, मात्र बच्चा पैदा कर देना, उसके पढ़ाई का इंतजाम कर देना, उसके कपड़े का इंतजाम कर देना, अच्छे स्कूल में नाम लिखा देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। इससे बढ़कर के आपका कर्तव्य है। बढ़कर क्या कर्तव्य है? मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ बैठती है। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। मैं अपने भाषणों में अक्सर बोलता हूं और यहां भी पूछ रहा हूं, मुझे एक शराबी की जरूरत है, यहीं पर मुझे एक शराबी की जरूरत है। वो शराबी कौन? जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और पिया हो। ऐसा कोई शराबी अगर यहां पर है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो, कृपया मंच पर आ जाए, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी शर्त है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, स्वयं। इसलिए मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के या हमारे देश के किसी भी शराबी ने जब शराब को पहली बार ओठ पर लगाया होगा तो वो शराब किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने ही वो गिलास देने का काम किया होगा। इसलिए मात्र एडमिशन करा देना, मात्र सुविधा दे देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं। पहले इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती थी, आज समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं? नेताजी थोड़ी देर के लिए
मैं अकेले आपसे बात करना चाहता हूं। अरे भाई बताओ क्या बात है? नहीं हम नहीं बता सकते, अकेले बात करेंगे। और जब अकेले हो जाते हैं तो कहते हैं छोटी वाली बेटी पढ़ने गई थी, लौट कर नहीं आई, पता लगा किसी के मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। नेताजी बहुत परेशान है। तो भाइयों मैं कहना चाहता हूं, आज आप अक्सर घरों में देखते होंगे, हमने अपनी बेटियों को फोन दे दिया, अपने बेटों को फोन दे दिया। फोन आता है, बेटी मां के पास है, तुरंत छत पर चली जाती है। अरे मेरी माताओं बहनों, किस रिश्तेदार का फोन आया कि आपकी बेटी आपके सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी भाभी के सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी चाची के सामने नहीं बात कर सकती? किस महाशय का फोन है? आपके कान तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए जब बेटी के मोबाइल पर फोन आता है और बेटी अकेले में चली जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं, मैं किससे मन की बात कहूं। इसलिए मेरे भैया, खुद सुधरो जग सुधरा, खुद सुधरो जग सुधरा। अपना परिवार बचा लो, समझो संसार बच जाएगा। अगर आपका परिवार बिगड़ गया तो समझो संसार बिगड़ गया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, इसका बहुत स्वागत किया आपको, बहुत अच्छी बात है। ये स्वागत नहीं है, ध्यान रखना, ये स्वागत नहीं है, क्योंकि स्वागत को हमें चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। ये जो स्वागत है ये तुम्हारे लिए चुनौती है। इतने लोगों की उम्मीद तुमसे जुड़ गई, इसलिए तुमको अपनी समीक्षा खुद करना पड़ेगा। जाना कहां है, रास्ता क्या है, जरूरत क्या है। ये समाज तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है। कि जितने लोगों ने वादा किया तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सफर तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। और इसलिए ये स्वागत नहीं है, तुम्हारे लिए चुनौती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, अब इस लड़की की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जिस समय मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने कहा था इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। अरे चाचा बाबू, मैंने कहा था इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। कोई भेदभाव नहीं होगा, गारंटी देता हूं। और हरियाणा के किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। योगेश्वर दत्त पहलवान आपका हाथ पकड़ करके गारंटी देता हूं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं
तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। मैं व्यवस्था बना रहा हूं कि हर ट्रायल में लीगल रूप से हरियाणा के एक योगेश्वर दत्त और एक कोई महिला पहलवान हर ट्रायल में बैठेगी और अधिकार के साथ बैठेगी, क्योंकि हम जानते हैं ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल अगर कोई लाएगा तो हरियाणा का ही कोई सपूत लाएगा, क्योंकि हरियाणा के सपूतों के पास माताओं का आशीर्वाद है, और जब माताओं का आशीर्वाद होता है तो दिन रात दूनी तरक्की होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं भाई जबर सिंह, आइए, काहे लोग इनसे नाराज रहते हैं बेचारे, बड़ी गाली देते हैं, आप लोगों के लिए बड़ी गाली खाते हैं। अरे भैया चलिए, हम भी गाली खाए थे, कोई बात नहीं। भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, वनवास न गए होते तो अयोध्या के राजकुमार रहते कोई नहीं जानता। पांडव भी 13 वर्ष वनवास गए थे। तो गाली खाने का सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है और किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को, सभी लोगों को, और हमारे सामने बैठे हुए सभी लोगों को, और अपने ये रागिनी वाले भाई, और रागिनी समझ नहीं पाते यार, नहीं रागिनी जी के सुनाओ में बहुत भारी पड़ जाए, तो सबको मैं अपनी तरफ से फरमाइश आ रही है जी, है? एक शायर की फरमाइश आ रही है। हाँ, क्या एक शायर सुना दीजिए। ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए। हाँ हाँ, लोग राहों में कांटे बिछाते गए, लोग राहों में कांटे बिछाते गए, हम खुदा की कसम मुस्कुराते गए।